खुद को शांत रखना सीखो, तभी काम बनेंगे। यही एक पंक्ति है, लेकिन इसका रहस्य अद्भुत गहरा है। हर इंसान चाहता है कि उसका काम बने, उसका लक्ष्य पूरा हो, उसके सपने सच हो। लेकिन जरा सोचिए, कितनी बार काम इसलिए बिगड़े क्योंकि आपने जल्दबाजी कर दी, गुस्सा कर दिया, भावनाओं में बह गए या घबराहट में गलत फैसले ले लिए। शांत रहना सिर्फ चुप रहना नहीं है, यह एक कला है, एक ऐसी कला जिसने सीख लिया, दुनिया उसके सामने झुकती है। कभी ध्यान से देखना, जब समंदर शांत होता है तब उसमें आकाश साफ दिखाई देता है। हवा भी शांत हो तो नाव अपने दिशा में बिना आवाज के चलती रहती है। ठीक वैसा ही मन है। मन शांत होगा तो लक्ष्य साफ दिखाई देगा। अशांत मन हमेशा धुंध पैदा करता है। जो बात साफ है वह उलझी हुई लगने लगती है, जो सरल है वह कठिन महसूस होने लगता है, जो संभव है वह असंभव लगने लगता है। और आज की दुनिया में सबसे कठिन काम है शांत रहना। हर तरफ शोर है, लोगों का शोर, सोशल मीडिया का शोर, विचारों का शोर, भावनाओं का शोर। यह शोर भीतर की सुनने नहीं देता। शांति कोई बाहरी चीज नहीं, एक आंतरिक स्थान है। जिसने इसे खोज लिया उसने जीवन को जीत लिया। कुछ लोग सोचते हैं जब हालात सही होंगे तब शांति मिलेगी, लेकिन असली बात उल्टी है। जब तुम शांत होंगे तभी हालात सही बनेंगे। संकट में आप जैसा व्यवहार करते हैं वही आपका असली व्यक्तित्व है। खुशी में शांत रहना आसान है, सम्मान में शांत रहना भी आसान है, लेकिन जब बात ठीक न चले, जब कोई आलोचना करे, जब कोई न सुने, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, उस समय शांत रहना ही सबसे बड़ी परीक्षा है। और ध्यान रखना, घबराहट हमेशा गलत दिशा में ले जाती है। जब मन घबराता है तो वह न सही देख पाता है, न सही सोच पाता है। जो अवसर सामने है वह भी छूट जाता है। शांति ताकत है, कमजोरी नहीं। दुनिया ने गलत समझ लिया है जो शांत है वह कमजोर है, पर सच्चाई यह है जो खुद को संभाल सकता है वही दुनिया को संभाल सकता है। जो खुद को जीत सकता है वही दुनिया जीत सकता है। लेकिन शांति आती कैसे है? यह कोई दवाई नहीं कि खाली और मिल गई। यह अभ्यास है, यह योग है, यह जागरूकता है। पहला अभ्यास, अपने सांस को देखना सीखो। जब मन भाग रहा हो, शरीर तनाव में हो, तो बस 1 मिनट रुक जाओ। 2 लंबी सांसें लो, धीरे धीरे छोड़ो। देखना तुम्हारा मन इसी क्षण आधा हल्का हो जाएगा। कभी कभी यही 2 सेकंड बचा लेते हैं एक गलत फैसला लेने से। दूसरा अभ्यास, जो बीत गया उसे जाने दो। मन संघर्ष इसलिए करता है क्योंकि वह पुरानी बातों को ढोता रहता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने अपमान किया, किसी ने हक छीना, मन उन्हें पकड़कर चलता रहता है। उन्हें छोड़ना सीखो। जो बीत गया वह भार है और भार लेकर कोई उड़ नहीं सकता। तीसरा अभ्यास, हर प्रतिक्रिया को जरूरी मत समझो। लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या बोलती है, हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं। इंसान थक जाता है जब वह हर आवाज से लड़ने लगता है। कभी बस मुस्कुराकर चुप रहना भी जवाब होता है। कभी मौन सबसे शक्तिशाली शब्द होता है। चौथा अभ्यास, अपने भीतर झांकना सीखो। आज हर कोई दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन खुद को बदलने को तैयार नहीं। जैसे ही तुम खुद को बदलने लगोगे, तुम्हारे चारों ओर की दुनिया शांत होने लगेगी, क्योंकि बाहर वही दिखाई देता है जो भीतर चल रहा होता है। पांचवां अभ्यास, विश्वास रखना सीखो। शांत मन वही है जिसे भरोसा है कि जो होना है वह सही समय पर होगा। जिन्हें जल्दबाजी होती है वे विश्वासहीन होते हैं, और जहां विश्वास नहीं होता वहां हर काम डर पर आधारित होता है, और डर हमेशा गलत दिशा में ले जाता है। याद रखो, एक किसान बीज बोता है
और अगले दिन खेत नहीं खोदता कि देखूं अंकुर निकला या नहीं। वह जानता है बीज का अपना समय है। वह धैर्य रखता है। जिंदगी भी वैसी ही है। काम अभी बो, फल सही समय पर मिलेगा। बीच का समय यही समय है शांत रहने का। कभी सोचो, गुस्सा क्या है? सिर्फ ऊर्जा का विस्फोट। घबराहट क्या है? कल्पनाओं का तूफान। चिंता क्या है? भविष्य को वर्तमान में खींच लाना। लेकिन शांति क्या है? वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से जीना, जहां न अतीत बाधा है न भविष्य छाया डालता है। शांत रहकर आप गलतियों से सीख सकते हैं। भावनाओं के शोर में छिपे संदेश को सुन सकते हैं। शांत मन में बुद्धि खिलती है। जो लोग शांत रहते हैं वे दुनिया को अलग आंखों से देखते हैं। उनके अंदर से जवाब आता है, बाहर से नहीं। और सबसे बड़ी बात, शांत रहने का मतलब यह नहीं कि आप लड़ना छोड़ दें। इसका अर्थ है आप सही समय पर सही दिशा में लड़ते हैं, बिना शोर, बिना टूटे, बिना बिखरे। जैसे सूर्य हर दिन उगता है बिना आवाज के, लेकिन पूरी दुनिया का अंधकार मिटा देता है। जिंदगी में हर परिस्थिति आपको दो रास्ते देती है। या तो प्रतिक्रिया करो और परिस्थिति तुम्हें चला ले जाएगी, या शांत रहो और परिस्थिति को तुम दिशा दोगे। जो व्यक्ति अपने मन का मालिक बन गया वह जीवन का मालिक बन गया। जो अपने भीतर शांति बना लेता है उसका बाहर कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तूफान बाहर है तो नुकसान होगा, लेकिन तूफान भीतर हो तो जहाज डूबेगा ही। इसलिए शांति अभ्यास नहीं, जीवन की आवश्यकता है। कभी समंदर जैसा बनो, ऊपर लहरें हों पर भीतर गहराई में पूर्ण सन्नाटा। कभी पहाड़ जैसा बनो, हवा तेज चले पर जड़ें हिले नहीं। कभी आकाश जैसा बनो, घने बादल आएं पर तुम्हारा विस्तार न सिकुड़े। तुम्हारे काम तभी बनेंगे जब तुम भीतर स्थिर रहोगे। स्थिरता सिर्फ मन की स्थिति नहीं, जीवन की ताकत है। जिस दिन तुमने इसे पकड़ लिया, हर दरवाजा खुद खुलने लगेगा। खुद को शांत रखना सीखो, क्योंकि असली शक्ति भीतर की स्थिरता में छिपी है। जब तुम शांत होते हो, तुम्हारे भीतर एक अदृश्य ऊर्जा जागती है जो किसी भी चुनौती के सामने तुम्हें अडिग रखती है। अशांति का स्वभाव बाहर फैले रहना है, शांति का स्वभाव भीतर उतरना है। अशांति तुम्हें बाहरी दुनिया में उलझाती है, शांति तुम्हें तुम तक वापस ले आती है। कभी ध्यान दो, जब मन शांत होता है तो छोटी सी चीज से भी एक रास्ता मिल जाता है। लेकिन जब मन अशांत होता है, चाहे लाखों अवसर सामने हो, दिखाई नहीं देते। एक दिलचस्प बात है, बाहर के शोर से कोई काम नहीं बिगड़ता, हमेशा भीतर का शोर काम बिगाड़ता है। भीतर का शोर ही घबराहट है, भीतर का शोर ही गुस्सा है, भीतर का शोर ही शक है। जब तुम शांत होते हो तो वही परिस्थितियां जो पहले मुश्किल लग रही थीं, अचानक सहज लगने लगती हैं, क्योंकि तब तुम स्पष्टता से देखते हो। स्पष्टता ही सफलता का असली रहस्य है। किसी महापुरुष ने कहा था, जीवन में सबकी नहीं जीती जाती, पर खुद पर नियंत्रण जीत लिया जाए तो बाकी जीत अपने आप आती है। नियंत्रण मतलब दबाव नहीं, नियंत्रण का अर्थ जगा हुआ होना है। स्वयं को हर पल देखना, क्या सोच रहा हूं, क्या प्रतिक्रिया दे रहा हूं, कैसा महसूस कर रहा हूं, यह देखना ही तुम्हें धीरे धीरे शांत कर देता है। शांत रहने वाले लोग कोई जादू नहीं करते, बस वे अपने मन को बर्बाद नहीं होने देते। वे परिस्थिति के गुलाम नहीं बनते, वे भावनाओं के गुलाम नहीं बनते, वे अपनी ऊर्जा बाहर खर्च नहीं करते, वे भीतर केंद्रित रहते हैं। और याद रखो, जिंदगी में संघर्ष आना बहुत जरूरी है। अगर जीवन में सब प्राप्त हो जाए, कोई चुनौती ना हो, हर कदम सहज बने, तो मन की असली परीक्षा ही नहीं होगी। कठिनाइयां आती हैं ताकि तुम्हें खुद की पहचान हो सके। तूफान तुम्हें गिराने नहीं आते, वे बताते हैं कि तुम्हारी जड़ें कितनी गहरी हैं। गहरी जड़ें शांत होती हैं क्योंकि उन्हें पता है वे धरती में बसी हैं। शांत रहना कमजोरी नहीं, शांत रहने वाला व्यक्ति भीतर उतना ही मजबूत होता है जितना बाहर उसकी शांति दिखती है। शांत व्यक्ति हार को देखता है,
और समझता है कि यह बस एक नया मोड़ है। अशांत व्यक्ति हार को अंत समझ लेता है। शांत व्यक्ति आलोचना सुनकर सीखता है। अशांत व्यक्ति आलोचना सुनकर टूट जाता है। शांत व्यक्ति अवसर पकड़ता है। अशांत व्यक्ति अवसर खो देता है। एक बात अच्छी तरह याद रखना, जिस दिन तुमने खुद को संभाल लिया उस दिन दुनिया को संभालना मुश्किल नहीं रहेगा। जब तुम शांत होते हो तो तुम अपने भीतर की आवाज सुन पाते हो और वह आवाज कभी तुम्हें गलत राह पर नहीं ले जाती। वह आवाज ही तुम्हारा मार्गदर्शक है, पर वह तभी सुनी जा सकती है जब मन में शोर न हो। यही कारण है सबसे बड़ा युद्ध तलवारों से नहीं, अपने भीतर लड़ा जाता है। यह युद्ध डर और साहस के बीच होता है, घबराहट और विश्वास के बीच, गुस्से और धैर्य के बीच। और इस युद्ध को जीतने का सबसे बड़ा हथियार शांत मन है। कभी अपने जीवन की गलतियों को देखो, ज्यादातर तब हुई जब तुम जल्दबाजी में थे। कितनी बार तुमने गुस्से में बोल दिया और बाद में पछताया? कितनी बार तुम डरकर भागे और बाद में समझ आया कि डरने की जरूरत ही नहीं थी? गुस्सा बंद कर देता है बुद्धि के दरवाजे, घबराहट अंधा कर देती है, जल्दबाजी दिशा बुला देती है, पर शांति वही दरवाजे खोल देती है। शांति उस धुंध को हटाती है। धीरे धीरे समझ में आता है कि शांति कोई विकल्प नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। हर दिन इसे सींचना पड़ता है। एक पल में यह बनती नहीं, लेकिन एक पल में टूट जरूर सकती है अगर आपने ध्यान नहीं रखा। इसलिए शांति को आदत बनाओ। हर सुबह, हर रात कुछ पल अपने भीतर उतरना सीखो। कहीं बैठो, आंखें बंद करो, कुछ मिनटों के लिए खुद के अलावा सबको भुला दो। यह कोई साधना नहीं, यह अपने मन की धूल साफ करने जैसा है। मन को शांति की जरूरत हर रोज पड़ती है, ठीक जैसे शरीर को भोजन और सांस की। और जानते हो, जब तुम शांत हो जाते हो तो दुनिया तुम्हारे साथ बदलने लगती है। लोग तुम्हें समझने लगते हैं, काम खुद से बनने लगते हैं, रास्ते दिखने लगते हैं। अचानक वह चीजें भी संभव लगने लगती हैं जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा स्थिर केंद्र पर ही घूमता है। जो स्वयं स्थिर है वह दूसरों को भी संतुलन देता है। जो स्वयं शांत है वह वातावरण को भी शांत कर देता है। एक मोमबत्ती कमरे में अंधकार मिटा देती है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वह रोशनी फैलाती है, बल्कि इसीलिए कि उसे खुद पता है कि वह क्या है। उसे हिलना नहीं, घबराना नहीं, भागना नहीं, वह अपने अस्तित्व में अडिग रहती है। ऐसा ही मन बनाओ जो जले तो उजाला फैलाए, पर बूझने का डर न बनाए। शांत रहने का मतलब है हर परिस्थिति को एक दूरी से देखना, भावनाओं में बहकर नहीं, जागरूक होकर देखना। जब तुम ऐसा करते हो तो हर निर्णय में बुद्धि शामिल होती है, और बुद्धि कभी गलत दिशा नहीं देती। धीरे धीरे यह शांति तुम्हारी पहचान बन जाती है। लोग पूछने लगते हैं, ऐसी स्थिति में तुम इतने शांत कैसे रह लेते हो? तुम मुस्कुराकर कहोगे, क्योंकि मैं जानता हूं तूफान गुजर जाता है। मैं वही हूं जो तूफान से पहले था और तूफान के बाद भी वही रहूंगा। यही जीवन है। न स्थितियां स्थायी हैं, न भावनाएं स्थायी हैं। यदि कुछ स्थायी है तो वह है तुम्हारी भीतर की क्षमता शांत रहने की, सहने की और हर परिस्थिति से सीखने की। खुद को शांत रखना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पूंजी है। हर कोई धन की तलाश में भागता है, सफलता की दौड़ में भागता है, नाम और पहचान के पीछे भागता है, लेकिन बहुत कम लोग मन की शांति को खोजते हैं। और अजीब बात यह है कि जिन्हें मन की शांति मिल जाती है, उनसे ही जीवन में बाकी सब अपने आप आने लगता है। शांत रहने का अर्थ है अपने भीतर एक ऐसा स्थान बनाना जहां कोई परिस्थिति पहुंच न सके।
जहां किसी की आवाज का असर न हो, जहां दुनिया तुम्हें छू न सके, जहां तुम पूरी तरह खुद हो, मजबूत, स्थिर और शांत। लोग अक्सर कहते हैं शांत रहना आसान नहीं है। यह बात सच है, क्योंकि हमने मन को सालों तक यही सिखाया है कि जो भी सामने आए उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देना है। कोई बोले तुम तुरंत जवाब दो, कोई गुस्सा करे तुम भी गुस्सा करो, कोई मुकाबला करे तुम भी भिड़ जाओ। यही आदत बन गई है और आदत ही अशांति बनकर बैठी है। पर जैसे आदत बनी है वैसे बदली भी जा सकती है। शांत रहने का पहला परिवर्तन यह है, प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा विराम डाल दो। कोई बोले तुरंत मत बोलो, कोई उकसाए तुरंत मत उछलो, कोई चुनौती दे तुरंत मत लड़ो। बस एक पल ठहर जाओ। वह एक पल ही तुम्हें आजाद कर देता है। वह एक पल ही तुम्हारी बुद्धि को सक्रिय कर देता है। वह एक पल ही वह भेद समझा देता है जो मन को प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया में झोंक देता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि अगर मैं चुप रहूंगा तो सामने वाला सोच लेगा कि मैं कमजोर हूं, पर सच यह है, शांति से बड़ा साहस कोई नहीं। यह आसान होता है, चिल्ला देना, लड़ पड़ना, बुरा भला कह देना, घबरा जाना, टूट जाना। लेकिन मुश्किल क्या है? मुस्कुराकर चुप रहना, अपने भीतर संवाद करना, तूफान के दौरान स्थिर खड़े रहना। पेड़ की ताकत तब समझ आती है जब आंधी चलती है। अगर जड़ें कमजोर हों तो पेड़ गिर जाता है, लेकिन अगर जड़ें धरती में गहरी हैं तो आंधी उसे झुका सकती है, तोड़ नहीं सकती है। शांति ही मन की जड़ें बनती है। जब तक भीतर जड़ नहीं जमती, बाहर की दुनिया तुम्हें हिलाती रहेगी। और ध्यान रखना, शांति का मतलब भागना नहीं है। शांति का अर्थ है स्थिति को सही दृष्टि से देखना और फिर सही कदम उठाना। निर्णय वही लेते हैं जो भीतर शांत होते हैं। अगर मन अशांत हो और तुम्हें निर्णय लेना पड़े तो लगभग तय है कि गलती होगी। कितने निर्णय तनाव में लिए गए और बाद में पछतावा हुआ। कितनी बातें गुस्से में कही गईं और बाद में एहसास हुआ कि न कहनी चाहिए थी। कितने अवसर चिंता में बैठकर गंवा दिए क्योंकि भीतर विश्वास नहीं था। अशांत मन ना समय देख पाता है, ना अवसर, ना सत्य। शांत मन हर तरफ रास्ता ढूंढ लेता है। शांति का दूसरा पहलू है स्वीकार। घटनाएं तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं बदलती, पर तुम अपने मन को बदल सकते हो। और जैसे ही तुम परिस्थितियों को स्वीकार करते हो, तनाव स्वतः आधा हो जाता है। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना बुद्धि है, स्वीकार करना समझ है। जैसे समुद्र हर नदी को स्वीकार कर लेता है और फिर भी अपनी विशालता नहीं खोता। स्वीकार का अर्थ है यह स्थिति है, अब इसके साथ क्या सबसे अच्छा किया जा सकता है? यह प्रश्न उठते ही मन में एक बदलाव आता है। समस्या से समाधान की दिशा खुल जाती है। अशांत मन कहता है यह क्यों हुआ? शांत मन पूछता है अब आगे क्या करना है? एक तीसरा रहस्य है, शांति बढ़ती है जब तुम खुद को समझते हो। हम दूसरों की भावनाओं, दूसरों की गलतियों, दूसरों की बातों में इतना उलझ जाते हैं कि खुद का निरीक्षण ही नहीं करते। सच्ची शांति जन्म लेती है जब तुम अपने भीतर यात्रा करते हो, जब तुम देखना शुरू कर देते हो कि गुस्सा क्यों आता है, घबराहट किस बात से शुरू होती है, कौन सा डर तुम्हें रोक रहा है, कौन सी पुरानी बात तुम्हें दर्द दे रही है। जब तुम जान लेते हो तो वही भावनाएं ढीली पड़ जाती हैं, वे तुम्हारे ऊपर शासन करने की शक्ति खो देती हैं। शांत रहने वाला व्यक्ति भावनाओं को दबाता नहीं, वे उन्हें पहचानता है, स्वीकारता है और फिर धीरे से उन्हें जाने देता है। जैसे आकाश बादलों को देखता है, वे आए, ठहरे और फिर चले गए। आकाश उनसे न दुखी होता है, न खुश, न परेशान। वह स्थिर रहता है,
मन भी आकाश जैसा हो सकता है और विचार, भावनाएं, परिस्थितियां बादलों की तरह। अगर तुम पहचान लोगे कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम परिस्थितियां नहीं हो, तुम सिर्फ साक्षी हो, तो शांति स्वतः जन्म लेगी। क्योंकि तब तुम जानते हो कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख ना दुख, ना सफलता ना असफलता, ना जीत ना हार। जो बदल सकता है उसके पीछे भागकर परेशान क्यों होना? जो बदलना है वह स्वयं बदल जाएगा। और तब जीवन में सबसे बड़ा खजाना मिलता है, हल्कापन। मन हल्का होगा तो कदम मजबूत होंगे, मन शांत होगा तो लक्ष्य स्पष्ट होंगे, मन स्थिर होगा तो परिस्थिति तुम्हारे सामने झुक जाएगी। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि बाहर की दुनिया तुम्हारे अनुसार नहीं, तुम्हारा मन तुम्हारे अनुसार चलेगा। और जब मन तुम्हारे अनुरूप चलने लगे तो दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि असल शक्ति भीतर है। शांत रहने से एक और वरदान मिलता है, धैर्य। धैर्य वह पुल है जो प्रयास को परिणाम से जोड़ता है। बिना धैर्य के परिणाम तक पहुंचना असंभव है। किसान धैर्य रखता है, सूर्योदय धैर्य रखता है, फूल खिलते हैं धैर्य से, बच्चे बढ़ते हैं धैर्य से, और सपने सच होते हैं धैर्य से। शांत मन धैर्यवान होता है, अशांत मन अधीर। अधीर व्यक्ति रास्ते से भटकता है, धैर्यवान व्यक्ति मंजिल पा लेता है। और एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि तुमने जीत इसलिए नहीं पाई क्योंकि तुमने लड़ाई की, बल्कि इसीलिए पाई क्योंकि तुमने भीतर की लड़ाई जीती। शांत रहने की कला का एक और गहरा पहलू है, अपने भीतर भरोसा जगाना। जब तुम शांत होते हो तुम अपने ही लिए सहायक बन जाते हो, और जब मन तुमसे सहयोग करने लगे तो दुनिया का हर विरोध भी फीका पड़ जाता है। अशांत मन हमेशा बाहर सहारे ढूंढता है कि कोई मार्ग बताए, कोई संभाले, कोई समस्या हल करे। लेकिन शांत मन कहता है, मैं हूं, मेरी शक्ति पर्याप्त है, मेरी समझ मेरे काम आएगी। यहीं से आत्मविश्वास जन्म लेता है। विश्वास दिमाग से नहीं आता, विश्वास दिल के भीतर उभरती स्थिरता से आता है। कभी तुमने देखा होगा कुछ लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हैं, और कुछ लोग छोटी सी दिक्कत में टूट जाते हैं। फर्क सिर्फ यही है, किसी ने अपने भीतर विश्वास जगा लिया और किसी ने अपना भरोसा बाहर टांग दिया। शांति इस भरोसे की मिट्टी है। जहां शांति है वहीं ताकत पनपती है, जहां शांति है वहीं आशा जीवित रहती है, जहां शांति है वहीं मन की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। क्योंकि बाहर बहुत शोर है, लोगों की राय, समाज की अपेक्षाएं, फायदे नुकसान का हिसाब, तुलनाएं और लगातार बढ़ते लक्ष्य। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आवाज है तुम्हारी अंतःआवाज। यह आवाज बहुत धीमी है, यह कभी चिल्लाती नहीं, यह आदेश नहीं देती, यह डराती नहीं, यह बस संकेत देती है, ध्यान दिलाती है और सही दिशा में धीरे से धकेलती है। पर यह आवाज केवल शांत मन में सुनी जा सकती है। इसीलिए इतने बड़े बड़े विचारक अकेलापन पसंद करते थे। तभी तो वे सोच पाते थे कि दुनिया किस दिशा में बढ़ रही है। लेखक लिख पाते थे, कवि कविता रच पाते थे, साधक समाधि में उतर पाते थे, क्योंकि वे भीतर मौन रखते थे। मौन मूर्खता नहीं, मौन पूर्णता है। मौन का मतलब है जो अनावश्यक है वह गिर जाए, जो शुद्ध है वह बचा रह जाए। और जब तुम भीतर मौन से भर जाओगे तो बाहर के शब्द भी सार्थक हो जाएंगे। तुम अनावश्यक बहस नहीं करोगे, तुम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोलोगे, तुम अपने विचार साबित करने की कोशिश नहीं करोगे। तुम बस कहोगे और कह दोगे। जो समझ पाएगा वह अपनाएगा, जो नहीं समझ पाएगा उसका भी सम्मान करोगे। क्योंकि शांत मन जानता है हर व्यक्ति अपने स्तर पर जी रहा है,
हर आत्मा अपनी यात्रा में है, हर इंसान को समझ आने का समय अलग है। इसीलिए शांत व्यक्ति का चाल ढाल भी बदलता है। वह धीरे चलता है पर तेज सोचता है, वह कम बोलता है पर सही बोलता है, वह कम करता है पर प्रभावशाली करता है। और कितना अद्भुत है यह रहस्य। जब तुम जल्दी नहीं करते तब काम तेजी से बनने लगते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में हम उलझते हैं और स्थिरता में हम सुलझते हैं। आज की दुनिया ने तुम्हें यह सिखा दिया है कि हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत सफलता, तुरंत सम्मान, तुरंत परिणाम। यही कारण है कि मानसिक तनाव इतना बढ़ गया है। लेकिन प्रकृति ने कभी यह नियम नहीं बनाया। प्रकृति धीमी है मगर निश्चित है। वह जल्दबाजी नहीं करती पर चमत्कार करती है। बीज बोकर कल पेड़ नहीं बन सकता। नदी जन्म लेते ही समुद्र नहीं बनती। बादल बनते हैं, फिर बरसते हैं, फिर नदी को भरते हैं, फिर वापस भाप बनकर उड़ जाते हैं। प्रकृति अपना समय लेती है क्योंकि उसे पता है कि समय ही परिपक्वता है। इसी तरह मन भी जब शांत होता है तो वह जल्दी पर नहीं चलता, वह सही दिशा पर चलता है। और यह दिशा, यह सफर धीरे धीरे तुम्हें यह सिखाता है कि शांत रहने का वास्तविक अर्थ है बद्धता की जगह जागरूकता, डर की जगह विश्वास, गुस्से की जगह समझ, भाग दौड़ की जगह सहजता। जब मन इन गुणों से भर जाता है तो तुम अपने जीवन को बाहर बदलने की जगह अंदर से बदलना शुरू कर देते हो और दुनिया उसी क्षण बदलने लगती है जिस क्षण तुम अपने मन का रंग बदलने लगते हो। याद रखो, दुनिया तुम्हें कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए दुनिया का इंतजार मत करो। पहले खुद को स्वीकार करो, फिर परिस्थितियां अपनी जगह लेने लगेंगी। सच्ची शांति तब आती है जब तुम ये देख लेते हो कि जीवन में नियंत्रण तुम्हारे हाथ में बहुत कम है। तुम न मौसम बदल सकते हो, न दूसरों की सोच, न बीता हुआ समय। लेकिन एक चीज है जो पूरी तरह तुम्हारी है, प्रतिक्रिया। और प्रतिक्रिया ही भाग्य बनाती है। जो प्रतिक्रिया शांत है वही जीवन को सुंदर बनाती है। इस संसार में हर बड़ा परिवर्तन शांत मन से आया है। अशांति ने कभी समाधान नहीं किया, उसने केवल झगड़े, युद्ध और दुख फैलाया है। समाधान हमेशा किसी सुकून भरे दिल से निकला, किसी ऐसे मन से जो चिल्लाया नहीं बल्कि सुना, समझा और सही निर्णय लिया। इसीलिए खुद को शांत रखना कोई छोटी बात नहीं, यही असली साधना है, यही असली शक्ति है, यही असली क्रांति है। और धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि शांत रहकर तुम सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का जीवन भी आसान कर रहे हो। क्योंकि जैसे गुस्से की आग फैलती है वैसे शांति की ठंडक भी फैलती है। तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा संयम दूसरे दिलों को भी आराम देता है। और यह एक अमूल्य योगदान है। किसी को शांति देना, चाहे एक शब्द से या अपनी चुप्पी से। शांति केवल एक मानसिक स्थिति नहीं, यह एक ऊर्जा है, एक तरंग, एक कंपन जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व में बहती है। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारी सांसें बदल जाती हैं, गहरी, धीमी और सहज हो जाती है। धीमी सांसों में अपनापन होता है, अहंकार नहीं होता। अशांत मन की सांसें तेज होती हैं, बिखरी होती है, क्योंकि मन उतावलापन पैदा करता है। इसलिए बहुत साधारण सा प्रयोग, सांस पर ध्यान देना, तुम्हें शांति की ओर ले जाता है। अगर जीवन में कभी भी घबराहट महसूस हो, कुछ पलों के लिए आंखें बंद कर लो, 3 गहरी सांसें लो, सारी ऊर्जा अचानक बदल जाएगी। यह तुम्हें भीतर खींच लेता है जहां हलचल नहीं, सिर्फ मौन होता है। और इस मौन में तुम्हें अपने जीवन का आकार दिखाई देता है। तुम कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो
कैसे जा रहे हो। यही कारण है कि शांत व्यक्ति अपनी दिशा बदल सकता है जब भी उसे लगे कि रास्ता गलत है। अशांत व्यक्ति यही महसूस नहीं कर पाता कि रास्ता गलत है, क्योंकि वह भाग रहा होता है। दुनिया में सबसे मुश्किल यह नहीं है कि तेज दौड़ो, सबसे मुश्किल यह है कि रुको, देखो और फिर सही कदम उठाओ। लेकिन इस रुकने की कला हर किसी को नहीं आती। समाज ने तुम्हें दौड़ना सिखाया है, लेकिन रुकना नहीं सिखाया। तुम्हें हासिल करना सिखाया है, लेकिन अनुभव करना नहीं सिखाया। तुम्हें दूसरों से आगे निकलना सिखाया है, लेकिन अपने भीतर उतरना नहीं सिखाया। शांत रहने की कला यही सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा खेल भीतर खेला जाता है, बाहर नहीं। बाहर की लड़ाई जीतना आसान है, भीतर की लड़ाई जीतना कठिन। क्योंकि जो तुम्हारे भीतर है उसे तुम छुपा नहीं सकते, उसे झूठ नहीं बोल सकते, उसे बहला नहीं सकते। वह तुम्हें हर पल दिखाता है कि तुम कहां पर संपूर्ण हो और कहां बिखरे हुए हो। जैसे जैसे तुम शांत होते हो, तुम्हें अपने बिखराव दिखना शुरू हो जाता है। और कुछ लोग यही डर जाते हैं, क्योंकि वे खुद का सामना करने से ही डरते हैं। उन्हें लगता है कि आंखें बंद करते ही भीतर अंधकार है। पर सच यह है, अंधकार केवल इसलिए लगता है क्योंकि तुमने वर्षों से भीतर प्रकाश नहीं जलाया। शांत मन वही चिराग है जो भीतर की गहराइयों को दीप्त करता है। धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी परेशानियों का मूल बाहर नहीं, तुम्हारे प्रतिक्रियाओं में था। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता अगर तुमने उसे चोट बनने की इजाजत न दी हो। कोई तुम्हें भड़का नहीं सकता अगर तुमने अपने बटन दूसरों के हाथ में न दे दिए हो। कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता अगर तुम जड़ से जुड़े खड़े हो। शांति यही सिखाती है कि अपनी ऊर्जा का नियंत्रण खुद के हाथ में रखो। लोग कुछ भी कहेंगे, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया तय करेगी कि वह बात कितनी दूर तक जाएगी। गुस्से का जवाब अगर शांति से मिले तो गुस्सा थक कर खुद ही चला जाता है। दुख का सामना अगर समझ से हो तो दुख घुलने लगता है। तनाव का सामना अगर संयम से हो तो वह अवसर में बदल जाता है। इसी तरह शांत मन धीरे धीरे एक रसायनविद बन जाता है जो हर स्थिति को बदल सकता है। निंदा को प्रेरणा में, चुनौती को अवसर में, हार को अनुभव में, गलती को सीख में। और यह होते ही जीवन का कड़वापन मीठा लगने लगता है, क्योंकि तुम अब परिस्थितियों के गुलाम नहीं, उनके स्वामी बन गए हो। दुनिया का हर बड़ा परिवर्तन इन्हीं स्वामियों ने किया है, जिन्होंने बाहर को बदलने से पहले भीतर को बदला। और शांत व्यक्ति में एक अद्भुत बात होती है, उसे कम चीजों की जरूरत होती है। उसे किसी से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, ना तालियां, ना पुरस्कार, ना प्रशंसा। वह अपने किए काम में संतुष्ट होता है। जो संतुष्ट होता है वह कृतज्ञ होता है। कृतज्ञता ही सुख का असली द्वार है, क्योंकि दुनिया तुम्हें कितना भी दे दे, अगर तुम भीतर कृतज्ञ नहीं हो तो अभाव महसूस होता रहेगा और दुनिया चाहे कुछ भी छीन ले। अगर तुम भीतर कृतज्ञ हो तो संपन्नता बनी रहती है। शांत मन यही सिखाता है कि सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं आता, सुख उस बोध से आता है कि जो है वही बहुत है। और इसका अर्थ आलस्य नहीं है, संतुष्टि का अर्थ है जहां हो उसका आनंद लो, और जहां जाना है उस दिशा में बढ़ो, बिना घबराहट, बिना तुलना, बिना भय। धीरे धीरे जीवन एक नृत्य बन जाता है, ना दौड़ ना संघर्ष। तुम बहने लगते हो जैसे नदी पर्वतों से गुजरती है, रोकने वाले पत्थरों को भी संग साथ लेकर चलती है। तुम भी वही नदी बनते हो, अवरोधों को मार्ग बनाते हुए, समस्याओं को पिघलाते हुए, अनुभवों को समेटते हुए। और अंततः समुद्र स्वयं तुम्हें बुलाता है, तुम्हारा विस्तार तुम्हें बुलाता है। मन को शांत रखने की कला कोई अचानक नहीं आती,
यह रोज रोज के छोटे अभ्यासों से जन्म लेती है। यूं समझो जैसे नदी दूर पर्वतों से बहते बहते शांत और विस्तृत होती है। ऊपर पत्थरों से टकराते हुए वह शोर मचाती है, झाग बनाती है, लेकिन जैसे ही वह समतल धरती पर आती है, धीमी, गहरी और शांत हो जाती है। मन भी ऐसा ही है। जब तक वह ऊंच नीच से गुजरता है, वह उथल पुथल करता रहेगी। जैसे ही वह समतल होकर स्वीकार करना सीख ले, वह शांति की धारा में बदल जाता है। शांति का मतलब यह नहीं कि भीतर विचार बंद हो जाएं। शांति का अर्थ यह है कि विचारों का आना जाना तुम्हें छू कर ना निकल जाए। तुम उन्हें देखते रहो जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल आते हैं, बादल जाते हैं, आकाश मौन रहता है। जब तुम आकाश की तरह बन जाते हो, तभी जीवन में सच्चे निर्णय जन्म लेते हैं। निर्णय कभी शोर में नहीं लिए जाते। शोर में लिए गए फैसले हमेशा पछतावे को जन्म देते हैं। जब भीतर हलचल हो, डर हो, गुस्सा हो, ईर्ष्या हो, तब कोई भी चुनाव तुम्हारी आत्मा से नहीं आता, वह तुम्हारे घावों से आता है। और घावों से निकले निर्णय जीवन को और उलझा देते हैं। इसीलिए समझदार व्यक्ति पहले खुद को शांत करता है, फिर दिशा चुनता है। ये बात याद रखना, शांत मन ही स्पष्ट देख सकता है। उथला पानी में लहरें होती हैं, गहराई में सन्नाटा। उथला मन बहस करता है, झगड़ता है, प्रतिक्रिया देता है। गहरा मन समझता है, प्रतीक्षा करता है, सही समय पर कदम उठाता है। अधिकतर लोग वही गलती करते हैं। वे परिस्थिति बदलने दौड़ पड़ते हैं, मन को बदलना भूल जाते हैं। अगर भीतर तूफान चला हुआ हो तो बाहर दुनिया कितनी भी सजाओ, अंदर की बेचैनी शांत नहीं होगी। और जब भीतर शांति हो तो बाहर की अव्यवस्थाएं भी तुम्हें नहीं डिगा पाती। मन को शांत रखने का पहला कदम है स्वीकार। जो कुछ है उसे जैसा है वैसा देखने की क्षमता। बहुत से लोग यही नहीं कर पाते। किसी ने कुछ कह दिया तो भीतर तूफान, काम में थोड़ा रुकावट आ गई तो बेचैनी, योजना में बदलाव हो गया तो चिंता। क्यों? क्योंकि मन अपनी कल्पनाओं से चिपका हुआ है। जहां अड़ जाते हैं वहीं तनाव जन्म लेता है। अगर तुम यह सीख जाओ कि चीजें अपनी गति से अनफोल्ड होती हैं, तो तुम समझोगे हर घटना तुमको आगे बढ़ाने आई है, यहां तक कि कठिनाइयां भी। शांत मन कठिनाइयों को अवसर की नजर से देखता है। बेचैन मन उसी कठिनाई से हार मान लेता है जिससे दूसरे सीढ़ियां बना लेते हैं। जीवन में हर सुबह तुम्हें दो रास्ते देता है, या तो तुम प्रतिक्रिया करो या जागरूक होकर चयन करो। प्रतिक्रिया शोर है, चयन शांति है। प्रतिक्रिया वही है जो बिना सोचे निकल जाती है। गुस्सा, रंजिश, दुख, चिंता, झगड़ा। चयन वह है जो ठहर कर निकले, बात समझकर, भाव को स्वीकार कर, सही दिशा से। मन को शांत रखना सीखने के लिए 3 छोटी बातें रोज याद रखना। पहली, रुकना। जब कुछ परेशान करे तुरंत प्रतिक्रिया न दो। 20 सेकंड रुकना स्वयं में चमत्कार है। इन 20 सेकंड में तुम अपने आवेग से निकल आते हो और अपने विवेक के पास पहुंच जाते हो। रुकना मतलब पल भर के लिए अपने भीतर उतरना। दूसरी, देखना। विचारों को पकड़ो मत, उन्हें ऐसा देखो जैसे रेल में बैठकर खिड़की से दृश्य गुजरते देखते हो। तुम स्टेशन नहीं बनते, तुम पटरियों पर टिके हुए भी नहीं रहते, तुम सिर्फ यात्री हो। विचार आएंगे, गुजर जाएंगे। जो विचार तुम्हारे लिए सही होगा वह वापस लौटकर शांत मन में ही ठहरेगा। तीसरी, छोड़ देना। मन को सबसे भारी वही चीज बनाती है जिसे हम छोड़ नहीं पाते। चाहे वह शब्द हो, किसी का व्यवहार हो, कोई शिकायत हो, कोई इच्छा हो। हर दिन थोड़ी थोड़ी चीजें छोड़ो और तुम देखोगे जहां बोझ कम होता है वहीं शांति गहरी हो जाती है। छोड़ देने वाला व्यक्ति भीतर से हल्का होता है और हल्का व्यक्ति हर परिस्थिति के ऊपर उठकर चलता है। शांत मन एक और गुण देता है, भीतर का संगीत सुनने की क्षमता। जब मन शांत हो जाता है
तो हम दूसरों की आवाज कम और अपनी अंतरात्मा की आवाज अधिक सुनने लगते हैं। यह आवाज बहुत धीमी होती है, इसलिए शोर में सुनाई नहीं देती। यह आवाज कभी तुम्हें डराती नहीं, यह आदेश नहीं देती, यह मार्ग दिखाती है। यह आलोचना नहीं करती, यह समझाती है। यह जल्दी नहीं मचाती, यह समय देती है। जब यह आवाज सुनी जाने लगती है तो तुम ऐसे निर्णय लेते हो जो तुम्हें जीवन भर शांति देते हैं। तुम सोचो, इतने लोग मेहनत करते हैं फिर भी सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि मेहनत सही दिशा में नहीं जाती। दिशा तभी दिखती है जब भीतर स्पष्टता हो। स्पष्टता तभी आती है जब मन शांत हो। इसीलिए जीवन के हर सपने की पहली सीढ़ी है स्वयं को शांत बनाना। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सारी दुनिया तुम्हारे विरोध में खड़ी है। लोग समझ नहीं रहे, हालात बिगड़ रहे हैं, मार्ग बंद हो रहे हैं। ऐसे समय में मन और भी अशांत हो जाता है। लेकिन ठीक इसीलिए इन पलों को ही अभ्यास बनाओ। ऐसे समय में अगर तुम शांत रह सके तो जान लो तुम्हारे भीतर एक नया मन जन्म ले रहा है। किसी ने कहा है, जब तुम चिल्ला रहे हो तब दुनिया तुम्हें नहीं सुनती। जब तुम मौन हो दुनिया खुद तुम्हें सुनने लगती है। तुम्हें अपनी ऊर्जा बचानी है। गुस्से में, बहस में, रोष में, तर्क में तुम अपनी ऊर्जा खो देते हो। शांति में ऊर्जा इकट्ठी होती है, और जब ऊर्जा इकट्ठी होती है तो वह काम बनाती है। जो व्यक्ति शांत रहना सीख लेता है वह समझ जाता है जीवन कोई युद्ध भूमि नहीं बल्कि सीखों का मैदान है। कठिनाई शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक है। किसी का कठोर व्यवहार पत्थर नहीं बल्कि तुमको तराशने वाला छेनी है। परिस्थितियां बाधा नहीं, मार्ग की दिशा संकेत है। इसीलिए शांत रहना कमजोरी नहीं, सबसे ऊंची शक्ति है। और जब यह समझ भीतर उतरने लगती है तो जीवन बोझ नहीं लगता, हर पल सीख की तरह खिल उठता है। फिर सफलता भाग कर आती है, क्योंकि उसे ऐसे शांत मन की तलाश होती है जो उसे संभाल सके। वह ऊर्जा जो बिना घबराहट, बिना शिकायत और बिना टूटे सपनों को सच बना सके। याद रखना, शांत मन ब्रह्मांड को आकर्षित करता है। जैसे समुद्र चंद्रमा को खींच लेता है, वैसे ही संतुलित व्यक्ति जीवन में सही लोग, सही अवसर और सही क्षण अपने पास खींच लेता है। इसलिए अपने आप से यह प्रण कर लो, मेरा मन मेरा अपना है। मैं इसे हर परिस्थिति में किसी और को नहीं सौंपूंगा। कोई शब्द, कोई स्थिति, कोई व्यक्ति मेरी शांति को चुरा न सके। शांति तुम्हारी सबसे कीमती संपत्ति है। इसे बचाए रखो, इसके भीतर जियो और इसे दुनिया में बांटो। अगर यह विचार आपको जरा सा भी स्पर्श कर सके, आपके जीवन की किसी उलझन को हल्का बना सके, या सिर्फ एक क्षण के लिए आपको भीतर उतरने पर मजबूर कर सके, तो आपसे एक विनम्र आग्रह है, भक्ति प्रवाह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी ही प्रेरणाओं, विचारों और आत्मिक शांति की ओर साथ साथ चलते रहेंगे। और नीचे एक सुंदर सा कमेंट जरूर लिखिए, जिससे हमें पता चले आप किस हिस्से को अपने दिल में ले जा रहे हैं। इस वीडियो को अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जो रोशनी आप तक पहुंची है वह दूसरों तक भी पहुंचेगी, और वही असली प्रसाद है। हम जल्द मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई अनुभूति और एक नई दिशा के साथ। तब तक भगवान का नाम लीजिए और शांत रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।